दुनिया के भव्यतम कार म्यूजियम में से एक मर्सिडीज बेंज कार म्यूजियम यूरोपियन ब्लॉक नंबर 9 में आर यार यात्री चैनल में मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय आपका स्वागत करता हूं। मर्सिडीज की शुरुआती कारों से लेके बिल्कुल लेटेस्ट कार और अपकमिंग कारों तक सभी यहां पर प्रदर्शित है। मैंने जर्मनी में हूं मैं अभी, और वहां से स्टुटगर्ट जर्मनी में जा रहा हूं, जहां पे म्यूजियम है। यहाँ पे अपकमिंग कार्स जो फ्यूचर में आने वाली हैं वो भी आपको रखी हुई मिलेंगी। जर्मनी के प्रमुख कार ब्रांड पूरी दुनिया में अपने स्टेटस सिंबल के लिए और मजबूती के लिए जाने जाते हैं। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, वॉक्सवैगन और मर्सिडीज, और इनमें से भी मर्सिडीज की बादशाहत अपनी मजबूती और अपनी रफ्तार और दूसरे कंपैरिजन्स में बरकरार है। मर्सिडीज बेंज म्यूजियम के बाहर एक प्रदर्शनी भी लगी हुई है जिसमें ये सारी कारों के मॉडल भी हैं। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, वॉक्सवैगन के पुराने मॉडल रखे हुए हैं। अब आइए हम चलते हैं अंदर, टिकट खिड़की पे टिकट लेते हैं, और ये टिकट लेने के बाद लिफ्ट से सबसे पहले हम 7वीं मंजिल पर जा रहे हैं, क्योंकि पुरानी कारें 7वीं मंजिल पे है और यहीं से म्यूजियम का सफर चालू किया जाता है, जहां से हमको अनेकों ब्रांड की और बहुत पहले की मर्सिडीज गाड़ियां मिलेंगी। हॉर्स पावर, ये आपने जो देखा, ये 7वीं मंजिल पे हॉर्स लगा हुआ है, जो प्रतीक है कि हॉर्स पावर से ही गाड़ियों की पावर की गिनती होती है। पुरानी गाड़ियों के इंजन रखे हुए हैं और उसके साथ ही पुरानी गाड़ियां लाइन से एक प्लेटफॉर्म पर सजाई हुई हैं। 6th मंजिल है, 6ठी मंजिल, जिसमें पुरानी गाड़ियां 1800 से 1900 के बीच में, 1900 के आसपास की गाड़ियां जो बनी हुई हैं वो प्रदर्शित हैं। तब भी एक स्टेटस सिंबल जर्मनी में मर्सिडीज ही था, और हिटलर की गाड़ी मर्सिडीज ही थी जो 650 सीसी की थी। पुरानी गाड़ियां जो आप देखेंगे वो करीब करीब जैसे कि कोई तांगा होता है उस तरह की, और ये जैसे आप देख रहे हैं पीछे स्टेपनी लगी हुई है। फिर आगे आप जाके देखेंगे कि स्टेपनी के प्लेस की साइज बदलती रही है। पीछे स्टेपनी से बाद में वो साइड में आ जाती हैं, और फिर जैसे कि आजकल की नई गाड़ियों में तो स्टेपनी दिखाई नहीं देती हैं, नीचे छुपी रहती हैं। गाड़ियां जैसे ये देख रहे हैं आप, पीछे है स्टेपनी इसके। ये सब गाड़ियां 1900 से पहले की हैं। आपको बाद में बिल्कुल नई जमाने की गाड़ियां भी दिखाई देंगी, लेकिन गाड़ियों का पेंट, जैसे पुरानी गाड़ियां हैं, पेंट देखिए आप, इस तरह से सजा के रखा है जैसे चमचमाती हुई बिल्कुल नई हैं। ये 100 साल पुरानी गाड़ियां हैं, बिल्कुल नई जैसी दिख रही हैं, चमचमाती हुई, लेकिन मॉडल से आपको अंदाजा लग सकता है कि ये गाड़ियां कितनी पुरानी हैं। लेकिन एक चीज है, जब ये एक समय था, इन गाड़ियों का भी एक जमाना था जब सड़क पे गाड़ियां बिल्कुल नहीं दिखती थी, तो अकेली इस तरह की गाड़ियां लोगों में कौतूहल पैदा कर देती थी कि ये 4 पहिए की गाड़ी और बिना किसी एक्सटर्नल एड के खाली अपने आप इंजन की शक्ति से चलती थी। उस जमाने की ये गाड़ियां हैं। कार्ल बेंज और डैलिमर ने डिफरेंट तरह के इंजन्स बनाए थे, और डैलिमर ने ज्यादा डाइवर्सिफाइड इंजन्स बनाए। जो मर्सिडीज के 3 त्रिकोण दिखते हैं, उनका मतलब होता है लैंड, वाटर और एयर, तीनों पर परिवहन उपलब्ध कराना। तो शुरुआती दौर में इनके शिप इंजन्स और एयरक्राफ्ट और गाड़ी के इंजन्स थे। अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग तरह की अलग अलग
जो ईयर्स हैं उनकी गाड़ियां प्रदर्शित हैं। आप शुरुआती दौर में इंजन्स को प्रदर्शित किया गया है और जैसे हम नीचे जाते हैं तो आप जैसे देख रहे हैं गाड़ी अब इसमें स्टेपनी अंदर कर दी गई है। ये भी काफ़ी पुरानी गाड़ी है। इसके साथ ही बसेस, कार कैरियर ट्रक्स, लोडर ट्रक्स इत्यादि भी यहाँ पर प्रदर्शित हैं। और जैसे ये आपको ये एक पुरानी गाड़ी दिख रही है, अब इसके साथ ये बस है, ये भी पुरानी है। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट बस, नए मॉडल की बस है जो यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। और ये कार भी कंपैरेटिवली नई है। अब ये दूसरी बस है, ये आप देख रहे हैं यहाँ। आप यदि कार प्रेमी हैं और कार के डिफरेंट मॉडल्स में आपकी रुचि है और पर्टिकुलरली मर्सिडीज में, तो इस म्यूजियम में रखी हुई कारें आपको निश्चित तौर पर रोमांचित कर देंगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ ओल्ड ही नहीं न्यू भी हैं। और किस तरह से गाड़ियों का डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, और कैसे पेट्रोल से डीजल गाड़ियां आईं और कैसे इनकी हॉर्स पावर बढ़ती गई, ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये है एक काफ़ी ओल्ड मॉडल कार है, रखी हुई है। इसका तिकोन नज़र आ रहा है आपको जो मर्सिडीज का साइन है। और ये एक मॉडर्न बस है, बिल्कुल नया लेटेस्ट मॉडल में। और जैसे ये कार कैरियर ट्रक है, जैसे आजकल कारों को लाद के ले जाते हैं ये, और मर्सिडीज मजबूती के लिए बेमिसाल है, आपको पता ही है। कार कैरियर ट्रक है। और इसके बाद एक पुराने समय में पोस्ट ऑफिस के तौर पे बस को यूज़ किया जाता था, वो भी प्रदर्शित है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
और जो कार लवर्स हैं उनको दीवाना बना देंगी। अब इनकी डेट्स भी वहाँ पे प्रदर्शित है कि कब यह रिलीज़ होंगी, लेकिन ये डिफरेंट मॉडल्स पड़े हुए हैं मर्सिडीज़ के यहाँ रखे हुए हैं, जो आने वाले समय में जो शहरों की ये सड़कों की ये स्पीड इनकी देखने लायक होगी जब ये सड़कों पे अपने रफ्तार भरेंगे, ये वाहन जो आपको दिख रहे हैं। तो हमारा सफ़र चल रहा है बराबर पुरानी गाड़ियों से हट के मर्सिडीज बेंज की, पुरानी गाड़ियों से हट के अब नई गाड़ियों की दीदार कर रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में हैं वो, और जो आने वाली हैं, जो सड़कों पे अपना जलवा दिखाने वाली हैं। वो आपको पीछे नज़र आ रही हैं गाड़ियाँ, बहुत बेहतरीन और मजबूत गाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ, ये 4 पहिया वाहन, कभी इंडिया में एक 4 पहिया वाहन रखना ही एक सिंबल हुआ करता था, स्टेटस सिंबल हुआ करता था। लेकिन आज हिंदुस्तान में हर तरह की गाड़ियाँ सड़कों पर फर्राटे भरती हुई दिखाई देती हैं, और लोगों का जुनून, शौक फास्ट मूविंग गाड़ियों तक। दोस्तों, मैं लगातार यूरोप के देशों की यात्रा पर हूँ और ये मेरा व्लॉग नंबर 9 है। इस श्रृंखला में मर्सिडीज बेंज कारों के म्यूजियम पर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, और आपका अपना कोई कमेंट हो तो वो ज़रूर लिखना। इसके बाद मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रिया में इंसब्रुक, जो बहुत ही सुंदर जगह है इंसब्रुक। और ऑस्ट्रिया वैसे भी जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड है। यहाँ इंसब्रुक की नेचुरल ब्यूटी है, गोल्डन डाइची है, सुंदर स्ट्रीट्स हैं। मैं चलता हूँ, गुड बाय, टेक केयर।